Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS Tutorial for Accounts. In this video, I will be explaining a problem on how the assessee can claim exemption under section 54B. अब तक जो problems थे वो for claiming exemption under section 54 थे. अब यहाँ पे क्या है? Claiming exemption under section 54B. Page number A75, question number 34. Let me read out the question for you. Mr. Chunilal of Bidar town sold his 10 acres of agricultural land at 5 lakhs per acre. Who is the assessee here? Mr. Chunilal of Bidar town. तो assessee का नाम क्या है? Mr. Chunilal. He sold 10 acres of his agricultural land at 5 rupees 5 lakhs per acre. तो यहाँ पे चुनीलाल के पास 10 एकड़ ज़मीन है. ये 10 एकड़ ज़मीन इन्हों बेच दे रहे और 1 एकड़ 5 लाख में बेच रहे. तो यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग नोट्स ट्रांसफर्ड एसेट इज एग्रीकल्चरल लैंड. तो यहाँ पे क्या लिखना है? एग्रीकल्चर लैंड के लिए द ट्रांसफर्ड एसेट इज हेल्ड बाय द असेसी फॉर मोर देन 2 years, हेंस इट विल बी ट्रीटेड एज कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. अब यहाँ पे हेडिंग क्या आती है? कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर चुनीलाल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2019-2020. फॉर्मेट दिस पर्टिकुलर्स अमाउंट. कंसिडरेशन रिसीव्ड. कितने एकड़ है उनके पास? 10 एकड़ है. 1 एकड़ कितने में बेच रहे? 5 लाख में बेच रहे. तो 10 acres into 5 lakhs. क्या आता अमाउंट? 50 lakhs. तो कंसिडरेशन रिसीव्ड इज 50 lakhs. क्वेश्चन में कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है, तो लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस 0. 50 lakhs माइनस नील क्या आता आपको अमाउंट? 50 lakhs. दिस इज कॉल्ड एज नेट कंसिडरेशन. अभी नेट कंसिडरेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, which he acquired 14 years ago at 26,000 per acre. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 109. तो मिस्टर चुनीलाल जो 10 एकड़ ज़मीन बेच रहे हैं वो 14 ईयर्स पहले जब उन्होंने परचेज करे उनको 1 एकड़ कितने में आई? 26,000 में आई और उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? 109. तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 26,000 पर एकड़ है. तो 10 एकड़ की क्या हो जाएगा अमाउंट? 2,60,000. 26,000 इंटू 10. तो यहाँ पे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसा फाइंड करते हैं आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज 2,60,000. ये अमाउंट कैसा है आपको? 26,000 पर एकड़ इंटू 10 एकर्स. 2,60,000 into previous year index. 280 divided by index of the year in which the agricultural land was purchased, which is given as 109 in the question. 2,60,000 into 280 divided by 109, which works out to be 6,67,890. और ये जो 50 लाख नेट कंसिडरेशन में है इसमें से आप क्या करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, which is 6,67,890. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो अमाउंट क्या आ रहा है आपको? 43,32,110. दिस इज रिटन एज कैपिटल गेन. अब इसमें से आपको क्या एग्जेम्पशन देना है? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B. तो हाउ टू कैलकुलेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B? इफ द असेसी इज सेलिंग एग्रीकल्चरल लैंड एंड ही इज अगेन परचेजिंग एग्रीकल्चरल लैंड, देन ओनली एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 कैन बी गिवन. असेसी जो है ना एग्रीकल्चरल लैंड बेचना और उन पैसों से फिर एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना, तब असेसी कैन क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B. तो विच इज अगेन कैलकुलेटेड एज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 अमाउंट्स. एक एलिजिबल अमाउंट दैट इज कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड, न्यू एग्रीकल्चरल लैंड प्लस अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन दी बैंक. तो यहाँ पे असेसी जो नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहे उसकी कीमत और कुछ पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे तो उन दोनों की कीमत एलिजिबल अमाउंट में ऐड होंगी. बट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है. आफ्टर 6 months ही परचेज अनदर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर 40 lakhs. तो 6 महीने के बाद असेसी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चुनीलाल दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहे, बट नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड अबाउट दी अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक. तब यहाँ पे एग्जेम्पशन क्या लिखना है आपको? पहले वर्किंग क्या लिखेंगे आप? असेसी हैज ट्रांसफर्ड एग्रीकल्चरल लैंड एंड परचेज अनदर एग्रीकल्चरल लैंड, सो एग्जेम्पशन कैन बी गिवन व्हिच इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 अमाउंट्स. एक कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड. अगर यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक रहता वो अमाउंट भी ऐड होता था, बट एज नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड अबाउट द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, ओनली द कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड इज कंसिडर्ड व्हिच इज 40 lakhs. दूसरा कैपिटल गेन अमाउंट. कैपिटल गेन अमाउंट कितना है आपको? 43,32,110. 43,32,110. तो एग्जेम्पशन क्या है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2. इन दोनों में लीस्ट अमाउंट कौन सा है? 40 lakhs है. दिस विल बी गिवन एज एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B. तब 43,32,110 में से अगर आप 40 lakhs सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या बच रहा है आपको? 3,32,110. दिस इज कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. तो यहाँ पे सेक्शन 54B में एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए एसएससी के लिए शर्त क्या है? ही शुड सेल हिज एग्रीकल्चर लैंड एंड अगेन ही शुड परचेज एग्रीकल्चर लैंड. दैट अमाउंट विल बी अलाउड एज एग्जेम्पशन एज वेल एज द अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक. एंड
it is least of the following two amounts: cost of new land plus amount deposited in bank and capital gain amount. Hope you have liked my video, and if you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. Thanks for your valuable time. See you all in next video. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.